माल्यार्पण की कार्रवाई के बाद अब मैं श्री इंद्रजीत सिंह जो महामंत्री हैं वज्रवाहिनी के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया डायस पे पोडियम पर आकर इस संगठन के विषय में और आज के कार्यक्रम के विषय में अपने विचार रखें। श्री इंद्रजीत सिंह। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय अशोक जी, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती निरुपमा कुमार जी, एवं इस कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से समय देने वाले पांचजन्य के संपादक भाई हितेश जी हंकर एवं वज्रवाहिनी परिवार के सदस्यों, इस देश में बड़ा ही विचित्र प्रसंग और भयावह प्रसंग और पूरे देश और विश्व को हिला देने वाले प्रसंग की शुरुआत यदि आज हम माने तो ये आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम के निमित्त आए हैं कि हमें पता है, हमने बाबा साहब की जयंती वर्षों से मनाते आ रहे हैं और बड़ी गर्वानुभूति के साथ मनाते आ रहे हैं। साथियों, इस बार बड़ा एक विचित्र दायित्व हमारे कंधों पर आके पड़ा हुआ है। बाबा साहब को जन्म लिए हुए 125वीं जयंती है, राष्ट्र आगे आने वाले समय में मनाएगा और जब ये कल के दिन 124वीं जयंती का वर्ष पूर्ण होगा तो बाबा साहब की जयंती को 125वां वर्ष प्रारंभ होगा। जो इस राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो इस देश की चिंता करते हैं, इस देश के हिंदू समाज की चिंता करते हैं, इस देश के सामर्थ्य जगाने की चिंता करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे मनीषी जो राष्ट्र के लिए अपना एक एक क्षण लगाते हैं, उनके मन में स्वाभाविक चिंतन आया कि ऐसे राष्ट्र पुरुष, ऐसे राष्ट्र ऋषि की श्रृंखला में शिरोमणि के रूप में चिन्हित किए जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको इस राष्ट्र ने एक भारत रत्न दिया, संविधान निर्माता की उपाधि दी, पर यह चिंतन करना आवश्यक है, क्या वो उपाधि संविधान निर्माता की पर्याप्त है? यह चिंतन कि क्या भारत रत्न देने से उनका सम्मान हुआ, या 125वीं जयंती यह मूल्यांकन और चिंतन का विषय बने कि इस राष्ट्र ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ न्याय किया और बाबा साहब के न्याय का प्रश्न से भी बड़ा यक्ष प्रश्न कि क्या हमने बाबा साहब के जीवन का जो स्वप्न थे, हमने उनको राष्ट्र पुरुष माना, हमने उनको भारत रत्न माना? क्या यह चिंतन का विषय नहीं है कि जब उनकी जयंती 125वीं जयंती वर्ष हो तो बाबा साहब का वास्तविक स्वप्न क्या था? बाबा साहब ने कितने संघर्ष सहे, इस राष्ट्र की जो दुर्दांत व्यवस्थाएं थी, कुरीतियां थी, छुआछूत व्यवस्था, अपना बाल्यकाल जीवन से लगाकर उस छुआछूत जीवन के शिकार बने। कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, विद्यार्थी बात नहीं करते थे। कल्पना करके देखिए बाबा साहब के जीवन की, पर साथ ही उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कल्पना करके देखिए कि बाबा साहब ने तय किया कि नहीं, हार नहीं मानूंगा और इन परिवर्तनों को मेरे सोए हुए समाज का दंड भुगतना पड़ रहा है। आज मेरी जाति, मेरा समाज जो इस राष्ट्र में एक परंपरा का शिकार हो गया, उस अव्यवस्था का दुष्परिणाम है। परंतु यदि मैं इसको बदलने की चेष्टा रखता हूं, बदलने की इच्छा शक्ति रखता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे सक्षम बनना पड़ेगा। और उस बाल्यावस्था से जब बाबा साहब के साथ दुराचार होने लगे तो सबसे पहला यक्ष प्रश्न था, शिक्षित बनो। उस पूरे कालक्रम के सारे प्रहारों को सहते हुए बाबा साहब ने अपनी शिक्षा कार्य कभी बाधित नहीं होने दिया। जब बाबा साहब का शिक्षण चलता रहा और ऐसे प्रहारों का क्रम चलता रहा, उसके बाद बाबा साहब के जीवन काल का व्यावसायिक क्रम शुरू हुआ। धन्य वो सरस्वती माता, जब बाबा साहब ने जिस मन, जिस इच्छा शक्ति के लिए उन्होंने शिक्षा का अर्जन किया, तो वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी। एक बात यहां और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो लगन थी, लगन अपनी आजीविका कमाने की नहीं थी। बाबा साहब ने जब अध्ययन किया तो उस अध्ययन के पीछे उनका जो चिंतन था, उस चिंतन के पीछे जो बाबा साहब की मानसिकता थी कि मैं इस राष्ट्र को बलिष्ठ करने के लिए सबसे पहले जो मेरा समाज है, जिसको दुर्बल समाज
समाज कहते हैं, शोषित समाज कहते हैं, त्याज्य समाज कहते हैं। इस समाज के जो सिंगत्व वाला सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बाबा साहब पहचानते थे कि केवल इस समाज की सोच बदलने से, इस समाज की दिशा बदलने से, इस समाज का सॉफ्टवेयर बदलने से इस समाज के जैसा सिंह गर्जना करने वाला समाज नहीं होगा। तो समाज को सबल बनाने का जो विचार था, उस इच्छा शक्ति से उन्होंने अध्ययन किया और उच्च शिक्षा अर्जित की। जब ध्येय अच्छा होता है तो प्रयास कितने सार्थक होते हैं, यह विषय चिंतन का है। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा जगत में एक चिंगाड़ गर्जना, उसको सम्मान मिलने लगा। उस सम्मान को बनाते हुए बाबा साहब ने उन राजनीतिज्ञों के साथ अपना जीवन प्रारंभ किया। और जब व्यवस्थाओं के बदलने की बात आती थी, चिंतन की बात आती थी, जबरदस्त विरोध तब भी होता था, कालांतर में भी होता रहा और आज भी होता है। विरोध इसलिए नहीं होता कि कोई सत्य बोलता है, विरोध इसलिए होता है कि कुछ लोगों के स्वार्थों पर कुठाराघात होता है। साथियों, बाबा साहब के उस अतुल्य त्याग, अतुल्य वेदना और इस समाज को सुदृढ़ करके इस राष्ट्र हित में खड़ा करने की कल्पना में से जो अंतिम था, बाबा साहब चाहते थे कि इस राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा हो और इस राष्ट्र के सामर्थ्य में भी उस समाज का योगदान हो। आप कल्पना करके देखिए कि बहुत कुछ लोग, बहुत कुछ अखबार वाले, बहुत कुछ समाज इस पूरे चिंतन को तोड़ने मरोड़ने की चेष्टा करेगा और बार बार एक ही बिंदु पर लाके खड़ा करेगा कि बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म की उपेक्षा की, हिंदू धर्म का त्याग किया। साथियों, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म से बढ़ाकर कोई धर्म होता तो आप मुझे बताइए। अगर बाबा साहब इस संविधान के निर्माता बने, इस संविधान का जनक कहा जाता है, तो इस राष्ट्र के प्रति बाबा साहब के हृदय में कितना सम्मान होगा। क्या उस पक्ष की अनदेखी की जा सकती है? बार बार इस चिंतन और इस दिशा को बदलने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहब की जो राष्ट्र भक्ति थी, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। उस बाबा साहब के अतुल्य बलिदान और सामर्थ्य को बार बार धर्म के नाम पर मोड़ने की चेष्टा की जाएगी कि बाबा साहब हिंदू विरोधी थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदू समर्थक और हिंदू संगठन का विषय कहा जाता है। कार्यों पर कभी चिंतन नहीं किया जाएगा, उद्देश्यों की चर्चा नहीं की जाएगी। केवल कहा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, हिंदू समाज के संगठन की बात कहता है, तो ये प्रहार किए जाएंगे कि हिंदू संगठन का और हिंदू धर्म का बाबा साहब विरोध करते थे। साथियों, बड़ी बारीकी से विषय को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य क्या करता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसमें से अपना अपना विषय चुनकर निकाल लेता है, क्योंकि कई लोगों का काम केवल हंगामा खड़ा करना है। पूरी बाइट सुनेंगे, पूरा भाषण सुनेंगे, पर उसमें जो विवाद का बिंदु होता है, उस विवाद के बिंदु को चुन करके निकाल लिया जाता है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने की, तो उनके मन में क्या पीड़ा थी। बाल्यकाल से हेडगेवार जी के जीवन की झांकी देखिए। जब देश गुलाम था और अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की चेष्टा थी, एक बार डॉक्टर साहब की जीवन शैली पर चिंतन करें। उस अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की उत्कट इच्छा कि मैं दासता का जीवन नहीं जीऊंगा, ये मेरा राष्ट्र स्वतंत्र क्यों ना हो, इस प्रकार के चिंतन को लेकर बाल्यकाल से अपना विकास करने वाला अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारियों की समिति थी, उसमें अपनी आहुति देने वाला, कांग्रेस में काम करने वाला, कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाला, जिसने चंद्रशेखर आजाद और ऐसी अनुशीलन समिति में काम किया हो, जिसने इस राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के कंधे से कंधा लगाकर काम किया हो। साथियों, जब राष्ट्र स्वतंत्रता का समय आया, तो जो इस राष्ट्र के हित की चिंता करते हैं, डॉक्टर साहब के मन में इतने वर्षों का अनुभव था और अनुभव के बाद उन्होंने क्या पाया कि इस राष्ट्र का भला, इस प्रकार के व्यक्तित्व, क्योंकि उनका व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का चरित्र क्या है, उनकी नीतियां क्या है, किस प्रकार के समझौते करते हैं, किस प्रकार के घुटने टेकते हैं, अंदर चर्चा क्या होती है, बाहर किस प्रकार की चर्चा करते हैं, डॉक्टर साहब ने ये देखा था। तो उन्होंने तय किया कि सबसे पहले व्यक्ति निर्माण का काम करना पड़ेगा। साथियों, यदि महत्वाकांक्षा होती, राष्ट्र की चिंता ना होती, तो 1925 में जब मोहितों के बारे में 4 लोगों को संस्कारित करने का काम इस राष्ट्र हित में नहीं करते। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं साथियों कि राष्ट्र की ऐसी इच्छा
चिकित्सक होते हुए उस समय के चिकित्सक सर्जन थे, और 5 बालकों को लेकर यदि संस्कारित करके इस राष्ट्र के संस्कारित कर ऐसा युवा देने की इच्छा शक्ति कि जो राष्ट्र का चिंतन करे, व्यवसाय से कुछ भी हो, जाति से कुछ भी हो, प्रांत से कुछ भी हो, किसी भी भाषा का हो, इस अद्वितीय संस्कृति की कोने कोने में धरा के किसी भी क्षेत्र का हमारा भारतवासी हो, वो इस राष्ट्र का चिंतन करे। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केवल दिल्ली में आज प्रांत का कोई ऐसा भाग नहीं, संघ के कोई ऐसा इस देश की धरती का भाग नहीं छूटा जहां इस राष्ट्र को समस्या ने कहीं दसा हो और संघ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संगठन के रूप में वहां परिस्थिति से जूझता ना पाया गया हो। साथियों, तो मूल विषय क्या थे, संघ का उद्देश्य कितना पवित्र था, पर संघ के विराट रूप में से केवल एक पक्ष बार बार निकाला जाएगा, जो संघ का एक प्रमुख सिद्धांत तो है पर एकमात्र सिद्धांत नहीं, कि केवल हिंदू समाज का संगठन करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, और उसको केवल एकमेव काम कहकर प्रचारित किया जाएगा। अब बाबा साहब का चिंतन कीजिए, उस राष्ट्र के भले समग्र विकास को उपेक्षित किया जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समग्र विराट रूप से। बाबा साहब का समग्र चिंतन, वो बाल्यकाल से आज जन्म प्रहारों की श्रृंखला, उसको भुलाकर केवल जो बाबा साहब का अंतिम चिंतन था कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कल्पना करके देखिए साथियों, क्या जीवन के ये जो आंशिक चरण थे, क्या ये समग्र राष्ट्र के चिंतन से समग्र जितना भी आह्वान था जीवन का, उसको भुलाया जा सकता है? बार बार विवाद खड़ा किया जाएगा। और साथियों, इसमें भी चिंतन को समझने की बात है। मैं स्वयं विपासना का पुजारी हूं, मैंने विपासना के बौद्ध धर्म के जाके शिविर किए हैं। उस पूरे चिंतन में कहीं भी हिंदू विरोधी बात नहीं आती। समझने की चेष्टा कीजिए विपासना और बुद्ध का क्या है। बुद्ध जो पंथ है, उस बुद्ध पंथ में मोक्ष की पद्धति विपासना को केंद्रित किया गया है। और विपासना भी क्या कि विचार शून्य अवस्था को प्राप्त कर जो हम अपनी आत्मा को ऊपर खींचने की पद्धति है। आत्मा को तृतीय नेत्र, थर्ड आई, उस तृतीय नेत्र पर आप कितनी शीघ्र आत्मा को लेके जा सकते हैं। तो जो उस पद्धति को महात्मा बुद्ध ने जन्म दिया, अरे राजकुमार थे इसी देश की धरा से, इसी तरह से सन्यास मोक्ष की लालसा से निकले। अरे भाई, कहां हिंदू विरोधी हो गए? उन्होंने कहा हिंदू धर्म को त्याज्य कहा। महात्मा बुद्ध की कल्पना थी कि व्यक्ति को अधिकतम सुख और वास्तविक शाश्वत सुख क्या मिल सकता है। इस कल्पना से महात्मा बुद्ध ने जिन उपाय, जिन प्रक्रिया, जिन माध्यमों को खोजा, और सबको ध्यान है बोध गया में क्या ध्यान मिला, जब महात्मा बुद्ध सभी प्रकार की पद्धति, सभी प्रकार की क्रियाओं को अपनाकर जब बिल्कुल हो गए कि किसी भी माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो अनमने मन से जाकर अब क्या किया जाए और क्या न किया जाए, इस अवस्था में जो विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त हुई, इस अवस्था को समझने के लिए जो मोक्ष, साधना और जीवन में जीते जी एकाकार करने की इच्छा रखते हैं, वो लोग इस माध्यम को समझ सकते हैं कि कहीं हिंदू विरोध नहीं, कहीं हिंदू समर्थक नहीं, केवल मुझे मोक्ष सरलता से बिना किसी विडंबना के मैं अपनी आत्मा को उत्कर्ष किस माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकता हूं, कर्म बंधनों को कितनी प्रखरता से काट सकता हूं, इस प्रकार की पद्धति महात्मा बुद्ध ने दी। और उस बौद्ध धर्म को अपनाकर क्या बाबा साहब इतना बड़ा हिंदू विरोध खड़ा कर सकते हैं? चिंता का विषय देखिए, क्या महात्मा बुद्ध ने कभी कहा? साथियों, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई साधक, जब भी कोई देव पुरुष हमारे इस समाज को मुक्ति दिलाने के लिए कोई परंपरा खड़ी करता है, तो हमारी केवल स्थिरता को तोड़ता है। स्थिरता किस लिए तोड़ता है साथियों? बड़ा सारगर्भित विषय है। हमारी एक बड़ी भूल है कि हम जिस किसी भी महापुरुष को देखते हैं, उस महापुरुष को मानने लग जाते हैं, हम उस महापुरुष की नहीं मानते। हमारे यहाँ कितने संत आए, भगवान राम आए, उसको भगवान राम कर दिया, पूजा पत्ती अगरबत्ती माला प्रसाद देने लग गए और सिर ढोके कह दिया भला हो गया, भगवान पूजा अर्चना हो गया। जितने भी संत लोग यहाँ थे चिल्ला चिल्ला के मर गए। कबीर जी आए, आंखें खोलने आए। कबीर जी ने जब मूर्ति पूजा और इसका विरोध किया, तो उनका पूजा, मूर्ति पूजा और भगवान का विरोध नहीं था, हमारी जड़ता, हमारी आस्थाओं को तोड़ना था, इस देश की परंपराओं को हिलाना नहीं था। कि यदि जिसका मुक्ति का मार्ग लेना है, जिसको अपना मोक्ष प्राप्त करना है,
इस प्रकार की श्रेष्ठ स्थापनाओं का, जिन्होंने मूल्य, ये जीवन मूल्य दिए, हम उन लोगों को इस विवाद में इस आने वाले वर्ष में खिंचता हुआ देखेंगे। ये बौद्ध धर्म हिंदू विरोधी है, इस प्रकार के प्रचार को देखेंगे। और कौन लोग ये जो उत्पात खड़ा करेंगे, जो भीषण संग्राम करेंगे, ना वो महात्मा बुद्ध से अच्छी तरह परिचित है, ना बाबा साहब के उस संघर्ष की पीड़ा उनके हृदयों में। साथियों, ये चिंतन की आग इस स्थान से आज ज्योति प्रज्वलित होगी। हमें आज हमारा दायित्व बनेगा कि संघ का विशाल और समग्र रूप क्या है, बाबा साहब का विराट और समग्र चिंतन का रूप क्या है। अगर बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग किया तो उसमें कुछ मोक्ष की इच्छा थी कि इतने साल बाबा साहब ने संघर्ष करके उन उच्च पदों को प्राप्त किया, मंत्री पदों को देखा, और जीवन के उस परम वैभव को बड़ी निकटता से बाबा साहब ने देखा था। साथियों, जब हम संसार में काम करते तो एक व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत चिंतन, व्यक्तिगत सोच का भी बड़ा महत्व होता है। बाबा साहब का निजी जीवन के बारे में ये मूल्य थे कि निश्चित रूप से पूजा पद्धति की साधना की व्यर्थता को भी उन्होंने अनुभूत किया। तो जीवन में वास्तविकता से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, कौन सी साधना मुझे आत्मिक संतोष देगी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की उस विपश्यना पद्धति को, जो मुझे भी सुख देती है, आपको भी देगी। और हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति उस साधना में जाता है, उस साधना को करता है और अपना आत्मिक उत्थान करता है। ऐसी श्रेष्ठ परंपराओं को वो लोग लड़ाएंगे जो निश्चित रूप से ना बौद्ध धर्म को जानते हैं, ना बौद्ध धर्म की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को जानते हैं। वो लोग इस आने वाले पूरे वर्ष में एक संग्राम खड़ा करेंगे। अब कौन, कैसा विचार चलेगा, ये राष्ट्र कैसी दिशा लेगा, हमारे समाज में समरसता रहेगी या कटुता और बढ़ेगी, ये बड़े निर्णायक क्षण इस वर्ष में आने वाले हैं। गिन गिन के, चुन चुन के वक्तव्य निकाले जाएंगे और सुनी सुनाई बात को आगे प्रचारित किया जाएगा। हमारे समाज का एक विकार और बंधुओं, अगर हम किसी संत के बारे में कहेंगे कि भैया बहुत बड़े संत है, बहुत अच्छे संत है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसमें बहुत गुणी है, तो धीरे से चेहरे पे एक बड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान आती है, दृष्टि की तीक्ष्णता बढ़ जाती है कि निश्चित रूप से ये उसका चमचा है, या इसका कोई ना कोई वो भार कम करता है, या इसका कोई काम इसमें फंसा है। और बिना जाने अगर कोई व्यक्ति आके कह दे कि वो गेरुआ वस्त्र पहना सन्यासी व्यभिचारी है, स्विमिंग पूल में स्नान करता है, बड़ा महिला प्रेमी है, साथियों बड़ा घोर विषय है। हमारा मन आत्मा उस विषय को एक क्षण में स्वीकार कर लेता है, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा। कानों को, मन को, हमारे स्वभाव को आदत पड़ गई, क्या वो इस प्रकार के चरित्र का व्यक्ति होगा, जागना होगा। साथियों, ये जो बाबा साहब की 125वीं जयंती है, निश्चित रूप से इस राष्ट्र के पूरे सामर्थ्य और निर्माण और भविष्य और इस सामाजिक संरचना में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने वाली है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता है, वो हमें बताएंगे इस विषय पर साथियों, मेरा दायित्व था कि वज्रवाहिनी परिवार के नाते हम आए तो उस विचार को यहां से ग्रहण करके जाए, और पूरी तीक्ष्णता और तीव्रता के साथ जब हम अगला कार्यक्रम करेंगे तो हजारों की संख्या में आएंगे, मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं। वो विचार ही अलग होगा, उस विचार से अनुप्राणित लोग आएंगे, तो इस विचार को चिंतन करके जाए। सुनी सुनाई बात नहीं मानूंगा। जो बाबा साहब का विशाल समग्र विराट रूप था, अरे एक एक जीवन की चिता जलाई उन्होंने, एक एक बूंद रक्त की, पसीने की, इस राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान से आज क्या लक्ष्य था बाबा का। बाबा साहब ने कभी जाति और उसमें भेद नहीं किया कि जिस कारण, जिस नीति के कारण वो समाज उस अवस्था को प्राप्त था, एक तरफ से उस समाज के सामर्थ्य को जगाना, शिक्षित करना, संगठित करना और उन व्यवस्थाओं के प्रति क्रांति उत्पन्न करना, ये गुण स्वभाव में डालने की चेष्टा थी। कल्पना करके देखिए कि जब हम जयंती मनाते हैं, क्या बाबा साहब के स्वप्न को साकार करने के लिए हम अपने उस समाज, उस वर्ग में कितना निष्काम भावना से काम करते हैं। निश्चित रूप से हम संगठित होते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं संगठित होते हैं, पर क्या बाबा साहब के स्वप्न अभी साकार हो गए? इस राष्ट्र में अभी भी लाखों करोड़ों बाबा साहब बार बार अपेक्षा करते होंगे कि बार बार जन्म मिले, और इस राष्ट्र में भी मुझे बहुत काम करना बाकी है। साथियों, 125वीं जयंती पर संकल्प ले कि निष्काम भावना से 125वीं जयंती जब तक बाबा साहब की पूर्ण नहीं होती, उनके जो अद्भुत त्याग, बलिदान, चेतना थी, इस राष्ट्र के वो राष्ट्र शिरोमणि गौरव को प्राप्त करे, इसके लिए मैं अपना सर्वस्व आहूत करूंगा। और जो श्रेष्ठ चिंतन है बाबा साहब का, जो मेरे समाज के हित में चिंतन होगा, राष्ट्र के हित में चिंतन होगा, उस चिंतन को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए
अपना सर्वस्व आहूत करूंगा। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम 2 पंक्तियों से देना चाहूंगा कि संस्कारों के सौदागर ने मेरा भी मोल लगाया था। मैं बिक जाता तो आदर्शों का क्या होता, और दुश्मन के पहने बाणों ने मेरा भी जख्म लहू बहाया था, और मैं झुक जाता तो संघर्षों का क्या होता। धन्यवाद इंद्रजीत जी। आप